नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। जैसा कि हम लोग सभी लोग देखते हैं कि लोग मिठाइयाँ बहुत खाते हैं या घर में खीर भी बना के खा रहे हैं या बालूशाही भी बना के खाते हैं। कहीं न कहीं आपकी चाय में या हमारी चाय में कुछ ज़्यादा ही मिठास होती है, होनी चाहिए मिठास, लेकिन इतनी भी जीवन में मिठास नहीं होनी चाहिए जो जो वाक़ई में पॉइज़न का काम करे। बहुत ज़्यादा एक तरह से चीनी खाना वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। बहुत लोग क्या रेगुलर लोग बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं एक तरह से, चाहे वो मॉर्निंग में चाय में हो या फिर आपकी मिठाइयों में हो या फिर रात में आपके दूध में या खीर में हो। बाहर की जो मिठाइयाँ रहती हैं उसमें भी एक्सेस एक तरह से शुगर सिबिस्ट्रॉल ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं खाने में, जो वाकई में बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। अक्सर लोग जिम जाते हैं दुबला होने के लिए। बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो कहती हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं रीज़न होता है आपका शुगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो वो आपके ब्लड को भी एक तरह से इन्फेक्टेड करता है। इवन आपकी किडनीज, लीवर और लीवर संबंधित बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसा कि फैटी लीवर होता है। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा शुगर से एक तरह से चीनी से डायबिटीज़, मधुमेह, इन सारी बीमारियां बहुत जल्दी एजेस में होने लगती हैं। हम देखते हैं कि आजकल छोटे बच्चों को भी शुगर होने लगा है। उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि आज के जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक भी पिला रहे हैं। एक तरह से कहीं ना कहीं वो शुगर वाली चीज़ें जो वो डिमांड्स करते हैं कि हमें ये कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो वो भी उसमें भी केमिकल्स होते हैं। कहीं ना कहीं हम सभी वो केमिकल्स को पी रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग बाज़ार में चिप्स वगैरह भी खाते हैं, ये भी एक नुकसानदायक चीज़ें होती हैं। जितने लोग मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं उसमें भी शुगर होता है, ये तो बहुत ही आम सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं खाने को और टेस्ट बनाने के लिए उसमें नमक भी डाला जाता है ताकि शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर हो और जिससे खाना या कोई चीज़ और टेस्टी बने। लेकिन कहीं ना कहीं वो बीमारियों को भी एक तरह से इनविटेशन देता है आपके घर में, कहता है आइए आइए, बीमारियां आपका स्वागत है। तो आप शुगर के साथ सॉल्ट बिल्कुल मत खाएं। शुगर जो चीनी होती है खाने में कम यूज़ करें। जब आप खाने में चीनी कम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर जो फैट है उसका लेवल भी कम रहेगा, चर्बी भी घटेगी, आपका जो मसल्स है वो ज़्यादा बढ़ने नहीं पाएगा, एक तरह से वो अपने स्टेबल में होगा। जब आप ज़्यादा शुगर खाएंगे तो फैट बढ़ेगा, फिर आप जिम जाएंगे, अलग अलग प्रोटीन्स भी लेंगे, कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से बॉडी को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप चीनी की मात्रा अपने खाने में मेंटेन करेंगे तो आप डायबिटीज़ से भी बचेंगे, किडनी और लीवर और बहुत सी बीमारियों से भी बचेंगे। साथ ही साथ जो इंटेस्टाइन्स में भी बीमारियां होती हैं उनसे भी बचेंगे। देखा जाए तो लोगों को अपना खान पान बहुत अच्छा रखना चाहिए। लोग कड़वा तेल नहीं खाते हैं आज के टाइम, जो कि कड़वा तेल बहुत ही फ़ायदा करता है। हर घर में तो लोग रिफाइंड खा रहे हैं जो कि एक पॉइजनस होता है। ये भी जो कि मैंने अपने बहुत सी वीडियोस में बहुत बार रिफाइंड के लिए मना किया है। आपको खाना है तो कड़वा तेल खाइए या घर का बना देसी घी खाइए। उसमें कितना टाइम लगता है, दूध अच्छे से पका लीजिए, मलाई निकाल लीजिए, वो दूध पीने में भी काम आ जाएगा, फैट नहीं जाएगा। वो उस मलाई का आप क्या बोलते हैं एक तरह से देसी घी बना सकते हैं जो आपको वास्तविक में फ़ायदा दे सकता है। इवन मक्खन भी बना सकते हैं। और जो भी आप बाहर का एक तरह से अगर बहुत ज़्यादा मक्खन खाते हैं तो वो भी नुकसान करता है।
पिज़्ज़ा वगैरह में मोज़रेला वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, मतलब चीज़, और ये काफ़ी हार्ड चीज़ होती है। कहीं न कहीं ये बॉडी में एक तरह से घुलती तो बहुत तेज़ी से हैं, लेकिन वो आपके नर्व्स, आपकी क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स को भी जाम करती हैं। सो बी केयरफुल। अगर आप पिज़्ज़ा या मैदे से बनी चीज़ या मोज़रेला जैसी चीज़ वगैरह ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। कभी कभार कुछ चीज़ें सही लगती हैं खाना, लेकिन रोज़ नहीं। ठीक है, तो उसी तरह देसी घी आप घर में बना के खाइए। बाहर का कभी आप देसी घी लाइए तो आपको पता चलेगा कि वो देसी घी में कितनी मिलावट रहती है। लेकिन अगर आप घर का बना देसी घी खाते हैं तो कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग घर का बना देसी घी या एक तरह से दही और माठा का सेवन करते हैं, घर में बनी चीज़ों का, वो उनको वास्तविक में बहुत ही वो लोग हेल्दी रहते हैं। देखा जाए तो पुराने टाइम में जो हमारे क्या बोलते हैं ओल्ड पीपल्स या हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो सभी घर की बनी चीज़ें, दही, माठा और घी का सेवन करते थे। मुझे याद है मेरी दादी तो हमेशा घर का बना दही, माठा, घी खिलाती थी हम लोगों को। और कहीं ना कहीं अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करते तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही एक तरह से बेनिफिशियल रहता है। लेकिन बाहर की चीज़ों में बहुत ही मिलावट रहती है। अब वो दही, तब भी बाहर का दही लीजिए तो पता चलता है कि 3 दिन फ्रीज में रखा है तब भी वो मीठा है। ऐसे कैसे मीठा है? कुछ न तो कुछ एक तरह से गड़बड़ होगा ही। माठा बाहर का कहीं ना कहीं मसालेदार माठा भी आजकल आने लगा है मार्केट में, वो भी हार्मफुल होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। कड़वा तेल खाइए, देसी घी घर का बना खाइए, फ़ायदा करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड नहीं। कभी कभार यूज़ करिए, ठीक है, लेकिन आप अगर रोज़ खा रहे हैं तो वो आपके हार्ट और किडनी, लिवर को भी एक तरह से ब्लॉक करेगा, कहीं ना कहीं बीमारियों को और एक तरह से वो बढ़ावा देगा। सो बी केयरफुल। जितनी आप एक तरह से शुद्धता खाने में यूज़ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। खड़े मसाले, अगर आप पीसे मसाले खाते हैं तो उसको देख लीजिए वो मसाला ठीक है कि नहीं है। हल्दी भी पिसा रहता है, लेकिन अब समझ में नहीं आता है कि वो हल्दी सही है कि नहीं है। इससे अच्छा आप खड़ी हल्दी लाएं और उसे अच्छे से धुलकर धूप में सुखा के पीस ले, जिससे क्या होगा आपको शुद्ध हल्दी मिलेगी। काली मिर्च लाएं, उसे पीस लें, बल्कि इसी तरह जीरा है, जो अन्य मसाले हैं उसे खड़ा यूज़ करें, एक तरह से वो बेनिफिशियल होता है। लेकिन जितने भी पिसे पैकेट्स मसाले होते हैं वो शुद्ध हैं कि नहीं है ये कोई नहीं जानता है। पानी आपका जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं हम सभी के महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर पानी को देखा जाए, पानी ना हो तो जीवन एक तरह से अधूरा हो जाए, इंसान प्यासा रह जाए। पानी का अपने शरीर में उपयोग जरूर करें। जब आप पानी पीते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। एक निश्चित मात्रा में भी पानी जाना बहुत ज़रूरी है बॉडी में। कम से कम आपको जितनी प्यास लगती है उतना तो पीना ही चाहिए। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स वालों को भी पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके लिए आपको एक अच्छा डॉक्टर खोजना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पानी हमारे जीवन को स्वस्थ रखता है। ठंडियों का दिन आ रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी एक तरह से आप हल्का सा गुनगुना जिसको कहते हैं, कुनकुना टाइप का, उसको गर्म कर ले और उस पानी से नहाएं। वो कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा रखता है। साथ ही साथ अपने दांतों की सफाई जरूर करें। अगर आप मीठा खा रहे हैं तब भी करें और नहीं खा रहे हैं तब भी करें। सुबह शाम ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। रात में सोते टाइम अपना जो हमारा एक तरह से दांत है उसको स्वस्थ रखना चाहिए। जितना आपके दांत चमकते रहेंगे उसी तरह आपकी क्या बोलती हैं खुद की खूबसूरती भी चमकती रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार।